पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की समय पर समीक्षा हो और जमीन पर काम दिखे। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार को रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाई है। गया जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोधगया से राजगीर तक नई सड़क परियोजना को हरी झंडी दी गई, जिससे आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। पटना हाईकोर्ट ने सभी जिलों में लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए राज्य सरकार को विशेष लोक अदालत आयोजित करने का आदेश दिया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत सामग्री वितरण की रफ्तार धीमी होने पर विपक्ष ने सरकार की आलोचना की और विधानसभा में मुद्दा उठाने की तैयारी की है। दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार का काम लगभग पूरा हो गया है और नवंबर से यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। धान की फसल में कीटों के प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को नई दवाइयां उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण देने का अभियान शुरू किया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में 50,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने का ऐलान किया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। पटना में आयोजित रोजगार मेले में हजारों युवाओं को निजी कंपनियों ने मौके पर ही नौकरी दी, जिससे युवाओं में उत्साह का माहौल रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संकट दूर करने के लिए नई विद्युत परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी मिल गई है, जिससे आपूर्ति बेहतर होगी। सड़क परिवहन विभाग ने घोषणा की कि अक्टूबर अंत तक सभी जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन चालू हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर की लीची उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। नालंदा और शेखपुरा में पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध शराब की कई खेप जब्त की और इस धंधे में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया। विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। छात्र संगठन कैंपस में प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा नया पुल दिसंबर तक चालू होने की संभावना है, जिससे हजारों लोगों को यातायात सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए घर घर अभियान चलाने और अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने की घोषणा की है। सीवान जिले में किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने आधुनिक खेती तकनीक पर शिविर लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। पटना में छठ पर्व की तैयारियों के तहत गंगा घाटों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था का काम तेजी से कराया जा रहा है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर जिले में हेल्पलाइन को सशक्त करने और अतिरिक्त बजट जारी करने की घोषणा की है। औरंगाबाद में नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण को लेकर सुरक्षा बलों की मदद से काम तेज कर दिया गया है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर नई सुविधाओं की शुरुआत की गई, जिसमें प्लेटफॉर्म विस्तार और डिजिटल टिकटिंग शामिल है। किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाया और आंदोलन की चेतावनी दी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने पर बल दिया। बेगूसराय में तेल उद्योग से जुड़े निवेशकों ने नई परियोजनाओं के लिए कर, छूट और आधारभूत संरचना की मांग की है। कटिहार रेल प्रखंड में नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे उत्तर बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। छपरा में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई और विस्थापितों के लिए अस्थायी शिविर बनाए गए। नालंदा और वैशाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने की योजना बनाई गई है। पटना शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है।
दरभंगा में मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकारों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा हुई, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा। बिहार सरकार ने हर जिले में मिनी स्टेडियम बनाने और युवाओं को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की घोषणा की है। शेखपुरा में उद्योग विभाग ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज देने का ऐलान किया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पूर्णिया में आईटी पार्क परियोजना का काम शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र में तकनीकी कंपनियों का निवेश बढ़ेगा।